कल 7 दिसंबर से नागपुर के विधान भवन में राज्य विधानमंडल का शीत सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते सरकारी प्रोटोकॉल के तहत राज्य सरकार द्वारा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले आज विपक्षी नेताओं को चाय पानी का निमंत्रण दिया गया था, जिसका हमेशा की तरह विपक्षी दलों द्वारा बहिष्कार किया गया और सरकारी चाय पानी में विपक्ष का कोई भी नेता नहीं पहुंचा। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि इस बार के शीत सत्र में विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने के लिए काफी कड़े तेवर अपनाए जाएंगे और मराठा आरक्षण सहित किसानों से संबंधित मुद्दों तथा कानून व व्यवस्था की स्थिति को लेकर शीत सत्र में माहौल काफी गरमाया हुआ रहेगा। ऐसे में ठंडी के मौसम दौरान आयोजित होने जा रहे शीत सत्र के चलते उपराजधानी नागपुर में राजनीतिक सरगर्मियां देखी जाएंगी। वहीं महाविकास आघाड़ी द्वारा आज नागपुर में संयुक्त पत्रकार परिषद ली गई, जिसमें विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने विपक्ष की ओर से शीत सत्र दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर जानकारी दी। महाराष्ट्र से एक के बाद एक बड़े औद्योगिक प्रकल्प छूट रहे हैं, उसमें भी पश्चिम विदर्भ में मुश्किल से कोई बड़ी कंपनी प्रकल्प के लिए तैयार होती है। ऐसे में अमरावती व नांदगांवपेट MIDC में धूम धड़ाके के साथ शुरू हुआ हरमन फिनोकेम लिमिटेड का बड़ा दवा कारखाना रद्द हो गया है। कंपनी के स्थानीय प्रभारी अधिकारियों ने प्रोजेक्ट अमरावती में रद्द होने की केवल पुष्टि करते हुए आगे की कोई भी जानकारी देने की अथॉरिटी अपने पास नहीं रहने की बात कही। वहीं MIDC एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने दावा किया कि अमरावती के भले हेतु उन्होंने इस प्रकल्प को यहां पर रोकने का काफी भरसक प्रयास किया था, लेकिन स्थानीय मुद्दों के कारण वे सफल नहीं हो पाए। इसके साथ ही MIDC के संचालक पारदी ने मंडल न्यूज के साथ विशेष बातचीत में कहा कि ऐसे प्रकल्पों का आना जाना लगा रहता है और MIDC की उसमें कोई भूमिका नहीं होती। अमरावती और परिसर के 200 से अधिक यात्रियों की ट्रेन रद्द हो जाने की स्थिति में अन्य गाड़ियों को विशेष बोगी लगवाने के लिए जिले की सांसद नवनीत राणा ने सीधे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अनुरोध किया और व्यवस्था करवाई, जिसके चलते ये सभी 200 लोग परसों 8 दिसंबर को दिल्ली से अमरावती वापस लौटेंगे। इन सभी लोगों को गाड़ी संख्या 12406 गोंडवाना एक्सप्रेस के जरिए अमरावती आना था, लेकिन इस ट्रेन को निरस्त कर दिया गया था। जिले के अंजनगांव व अन्य भागों में औषधीय वनस्पति पिंपरी को सुखाने के लिए सोलर ड्रायर केंद्र स्थापित करने की मांग राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने आज राज्यसभा में की, जिस पर सकारात्मक उत्तर सरकार की ओर से दिया गया। सोलर ड्रायर के कारण सैकड़ों किसानों का लाभ होगा। मिलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने राज्य के ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन को भेजे गए एक पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में संगणक का काम करने वाले परिचालकों को उनके पदों पर कायम रखते हुए उनका वेतन बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर आज यहां नया अकोला की सभा में जोरदार हमला बोला। उनके निशाने पर विशेष तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। कन्हैया कुमार ने सवाल उठाया कि देश की 80 करोड़ आबादी 5 किलो अनाज के लिए कतार में खड़ी है, तो देश की अर्थव्यवस्था कहां से मजबूत हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा राजस्थान में गरीबों को केवल 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। चूंकि अब वहाँ पर भाजपा की सरकार आ गई है और महाराष्ट्र में पहले से ही भाजपा की सरकार है, अतः यहाँ की महिलाओं को चाहिए कि वे रील बनाने वाली नेत्री के घर के सामने हनुमान चालीसा गाकर 450 रुपए में गॅस का सिलेंडर मागे। मला माहिती नाही, पण मी शशिकांत काकांसोबत बोलली, त्यांनी मला सांगितलं की कोल्हापूरला देखील कांची म्हणून गाव आहे, त्या कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या बॉर्डरवर देखील त्या ठिकाणी अस्थी आहेत आणि कर्नाटकचे लोक आणि महाराष्ट्राचे लोक त्या ठिकाणी जातात। महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज स्थानीय इरविन चौराहे पर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृतियों का अभिवादन करने हेतु हजारों भीम अनुयायियों का सैलाब उमड़ा। इसके तहत सुबह से ही महामानव की स्मृतियों का अभिवादन करने तथा डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले पर माल्यार्पण करने हेतु भीम अनुयायियों की काफी लंबी लंबी कतारें देखी गई। इरविन चौराहे पर हर रोज सफेद परिधान धारण किए भीम अनुयायियों की भारी भीड़ सुबह से लेकर देर शाम तक बनी रही। संविधान निर्माता कहे जाते भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृतियों का अभिवादन आज शहर के कई गणमान्यों ने भी किया, जिसके तहत इरविन चौराहे पर स्थित डॉक्टर अम्बेडकर पुतला व स्मारक परिसर पहुंचकर डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें आदरांजलि अर्पित की गई। महापरिनिर्वाण दिवस के निमित्त नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में स्थित महामानव के पुतले पर जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने माल्यार्पण कर नतमस्तक होते हुए विनम्र अभिवादन किया। वहीं प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री विधायक बच्चू कडू ने इरविन चौक पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृतियों का विनम्र अभिवादन किया। इस समय प्रहार पार्टी के शहराध्यक्ष गोलू पाटिल व जिलाध्यक्ष छोटू वसु महाराज भी उपस्थित थे। कांग्रेस की शहर व जिला इकाई द्वारा आज इरविन चौराहे पर डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक परिसर पहुंचकर महामानव की स्मृतियों का अभिवादन किया गया। इसमें पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर, विधायक बलवंत वानखड़े, पूर्व विधायक सुनील देशमुख, पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे सहित कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख आदि उपस्थित थे। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व गाड़गेनगर विभाग की सहायक पुलिस आयुक्त पूनम पाटिल ने भी आज सुबह इरविन चौक परिसर पहुंचकर संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले पर माल्यार्पण किया और महामानव की स्मृतियों का अभिवादन किया।
इसके साथ ही मनपा आयुक्त देवीदास पवार भी आज सुबह इरविन चौराहे पर पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के पुतले पर माल्यार्पण करते हुए उनकी स्मृतियों का अभिवादन किया। इस समय मनपा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। अम्बेडकरी विचारधारा पर चलने वाले आक्रमण संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज सुबह इरविन चौराहे पर अंबेडकर पुतले पर माल्यार्पण करते हुए महामानव के प्रति अपनी आदरांजलि अर्पित की। तत्यं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि। वंचित बहुजन युवा आघाड़ी की ओर से महापरिनिर्वाण दिवस अभिवादन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत सबसे पहले फ्रेजरपुरा बाईपास स्थित अंबेडकर की प्रतिमा को अभिवादन किया गया। पश्चात भीम टेकड़ी व 500 क्वार्टर आदि स्थानों पर अंबेडकर पुतले का अभिवादन करते हुए इरविन चौक स्थित महामानव के पुतले को अभिवादन कर कार्यक्रम का समापन किया गया। भारतीय जनसंचार संस्थान की पश्चिम क्षेत्रीय परिसर के निदेशक पश्चिम क्षेत्रीय परिसर में 68वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक राजेश श्री कुशवाहा ने कहा कि बाबा साहब ने जनता के उत्थान व समाज को दिशा देने के लिए पत्रकारिता को माध्यम बनाया, अर्थात संस्थान में पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को उनका अनुसरण करना चाहिए। संभाग के सहकारिता व बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिष्ठित रहने वाली जिजाऊ कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के साथ ही महात्मा फुले कोऑपरेटिव बैंक में नए संचालक मंडलों का चयन करने हेतु जारी निर्वाचन प्रक्रिया के तहत नामांकन की प्रक्रिया निपट चुकी है। अब जिजाऊ बैंक के 15 सदस्यीय संचालक मंडल के लिए 73 व महात्मा फुले बैंक के 17 सदस्यीय संचालक मंडल के लिए 27 दावेदार मैदान में हैं। कुल नामांकनों की पड़ताल के पश्चात वैध पाए गए नामांकनों की सूची गत रोज ही जिला उप निबंधक सहकारी संस्था कार्यालय द्वारा जारी की गई। जिजाऊ बैंक में आगामी 31 दिसंबर तथा महात्मा फुले बैंक में आगामी 25 दिसंबर को मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। मनपा क्षेत्र के जोन क्रमांक 2 राजापेट परिसर की जर्जर व अति जर्जर 23 इमारतों के संचालकों को उप अभियंता प्रमोद इंगोली की ओर से नोटिस जारी की गई है। नोटिस जारी करने के बाद इन इमारतों को तत्काल गिराने अथवा उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट कर दुरुस्त करने की सूचना दी गई है। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ की शीतकालीन परीक्षाओं में बीएससी के विद्यार्थियों का मंगलवार को मेडिकल फिजिक्स का पर्चा शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय के केंद्र पर 1 घंटा विलंब से दिया गया। हालांकि उक्त केंद्र पर केवल 3 विद्यार्थी ही यह पर्चा हल करने वाले थे, लेकिन पहले विद्यार्थी ही नहीं पहुंचे, ऐसा खुलासा परीक्षा व मूल्यांकन मंडल द्वारा दिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि विद्यार्थियों का जो समय पर्चा विलंब से पहुंचने के कारण खराब हुआ, उसे हल करने के लिए उन्हें उतना अतिरिक्त समय दिया गया था। प्रकल्पग्रस्तों की विभिन्न मांगों को लेकर कल 7 दिसंबर को शहर के नेहरू मैदान से सुबह 11 बजे विदर्भ बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संगठन की ओर से पैदल लॉन्ग मार्च निकाला जा रहा है। इस पैदल मार्च में हजारों प्रकल्पग्रस्त व किसान शामिल होंगे। यह पैदल मार्च अमरावती, वर्धा व नागपुर जिले की विभिन्न तहसीलों से होता हुआ आगामी 12 दिसंबर को विधानसभा पहुंचेगा। 1894चा कायदा, भूसंपादन कायदा अस्तित्वात असताना सरळ खरेदीसारखा 4 ओळीचा GR काढण्याची गरज का भासली, असे अनेक प्रश्न खऱ्या अर्थानं ते समोर येत आहेत। जलसिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्याच्या दृष्टीनं भवन निर्माण व्यवसायियों के शीर्ष संगठन क्रेडाई के अमरावती अध्यक्ष नीलेश ठाकरे ने आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया कि अमरावती बिल्डर एसोसिएशन द्वारा परसों 8 दिसंबर से 4 दिवसीय ग्रैंड क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन साइंसकोर मैदान पर किया जा रहा है, जिसमें 50 से अधिक स्टॉल ग्राहकों हेतु उपलब्ध रहेंगे और एक ही छत के नीचे कई तरह की सुविधाएं और पर्याय मिलेंगे। या माध्यमातून सुद्धा आम्ही त्या गोष्टीचा विचार केला यावर्षी। यावेळेस सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आमच्या लक्षात आलं की फ्लॅट घेताना, घर घेताना, प्लॉट घेताना त्या गोष्टीचे तर पैसे असतात, परंतु त्याच्यासाठी लागणारा खरेदी खर्च हा फार मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे। मनपा के पूर्व पार्षद मिलिंद बांबल ने आज मनपा आयुक्त तथा महावितरण कंपनी के शहर अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि शहर के विभिन्न रास्तों की स्ट्रीट लाइटें सुबह 6 बजे ही बंद कर दी जाती है, जबकि सर्दियों के मौसम में सुबह 6 बजे भी अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से स्कूल व ट्यूशन क्लास जाने वाले छात्र छात्राओं सहित मॉर्निंग वॉक हेतु निकलने वाले महिलाओं व पुरुषों को काफी परेशानी होती है। श्री क्षेत्र उज्जैन के भगवान महाकाल दरबार से विधायक रवि राणा व सांसद नवनीत राणा के हाथों पूजन कर रवाना हुआ भक्ति शक्ति रथ का जिले की मेलघाट में पहुंचने के बाद धारणी, सेमाडोह व चिखलदरा के बाद जुड़वा नगरी, परतवाड़ा, अचलपुर व अंजनगांव सुरजी में आगमन हुआ, जिसका जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आज 6 दिसंबर को काला दिवस मनाया गया, जिसके तहत सुबह 11 बजे पठान चौक स्थित रारानी मेडिकल के सामने निषेध सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने काले वस्त्र धारण करते हुए बाबरी मस्जिद ध्वंस को लेकर अपना रोष प्रकट किया।
महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन का प्रांतीय अधिवेशन अग्रकुंभ 2024 का आयोजन आगामी 6 व 7 जनवरी को अकोला के बालापुर रोड स्थित द ग्रैंड जलसा सभागार में होने जा रहा है, जिसमें अग्रवाल समाज हेतु समर्पित समाज बंधुओं को नवरत्न का सम्मान दिया जाएगा। साथ ही सम्मेलन में समाज हित के अनेक विषयों पर चर्चा होगी। इस आशय की जानकारी सम्मेलन के आयोजकों द्वारा दी गई है। भाजपा शहराध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल की संकल्पना के तहत गत रोज शहर के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं हेतु संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन के लॉन पर दीपावली मिलन व संगीत संध्या का शानदार आयोजन किया गया था। इस अवसर पर शहर की ख्यातनाम गायिका प्रतीक्षा डांगे व उनकी टीम द्वारा एक से बढ़कर एक सुमधुर गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिसका शहर के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आनंद लेने के साथ ही गीत गायन का भी आनंद लिया। पश्चिम जिला अंतर्गत रिसोड तहसील में विविध व्यक्तियों से सहकार विभाग के पास प्राप्त अवैध साहूकारी व्यवहार से संबंधित 4 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर सहकार व पुलिस विभाग के 4 पथकों ने 6 दिसंबर को रिसोड तहसील के विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 4 निजी साहूकारों के यहाँ से अवैध साहूकारी से संबंधित दस्तावेज जब्त किए। छापे की यह कार्रवाई सत्यनारायण अग्रवाल, प्रदीप तिफणे, परशुराम सोनू ने व नारायण भावसार नामक निजी साहूकारों के घरों पर की गई है। कोली महादेव जनजाति के प्रमाण पत्र देने के मुद्दे को लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय सहित नागपुर विधान भवन पर कोली महादेव जनजाति समाज बंधुओं द्वारा आमरण अनशन करने की घोषणा की गई है। साथ ही उमेश ढोने के नेतृत्व में अपनी मांगों का निवेदन संभागीय आयुक्त को सौंपा गया है, जहां से सरकार के पास कोली महादेव जनजाति के संदर्भ में सरकार को रिपोर्ट पेश की जाएगी। केवल कॉलोनी में एक व्यक्ति द्वारा किए गए अतिक्रमण की शिकायत मिलते ही मनपा के उप अभियंता झोन क्रमांक 1 के आदेश से शाखा अभियंता जयंत कालमे के मार्गदर्शन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस समय मनपा के अतिक्रमण विभाग के कर्मचारियों सहित पुलिस कर्मचारी भी उपस्थित थे। धामनगढ़ रेलवे तहसील अंतर्गत जलगांव मांगरोल में कार्तिक यात्रा व पट महोत्सव चल रहा है, जहां पर यात्रा में घूमने गया एक युवक वाघोली की ओर वापस आते समय दुपहिया वाहन से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का नाम विक्रम टेकम बताया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास स्थित लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस वाहन को फोन करते हुए बुलाया और घायल युवक को ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगामी वर्ष में होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव सहित मनपा चुनाव को देखते हुए शहर पुलिस आयुक्तालय ने अभी से अपना काम करना शुरू कर दिया है, ताकि सभी चुनावों को भयमुक्त वातावरण में कराया जा सके। इसके तहत शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने पुलिस के रिकॉर्ड पर रहने वाले रिकॉर्डधारी बदमाशों के नामों की सूची तैयार करने का आदेश जारी किया। साथ ही विगत चुनाव के समय जिन रिकॉर्डधारी व पेशेवर अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी, उनकी सूची भी तैयार करने का आदेश जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर होने वाले आभासी परिचय के तहत कई बार युवा जाने अनजाने बड़े बेतुके कदम उठा लेते हैं। ऐसा एक मामला आज अमरावती में सामने आया, जब एक युवती की तलाश में हरियाणा पुलिस का दल हरियाणा से अमरावती पहुंचा और नागपुरी गेट पुलिस की सहायता से वलगांव रोड पर धर्मकांटे के पास रहने वाली हरियाणवी युवती को खोज निकालते हुए उस युवती को लेकर पुलिस का दल वापिस हरियाणा गया। यह युवती विगत 29 नवम्बर को हरियाणा स्थित अपने घर से किसी को कुछ बताए बिना भाग निकली थी और सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती के चलते अमरावती में रहने वाले युवक से मिलने के लिए अमरावती चली आई थी। भातकुली तहसील अंतर्गत कुंभागढ़ गांव में रहने वाले अजय शेंद्रे नामक 27 वर्षीय युवक ने खुद पर बकाया रहने वाले कर्ज से परेशान होकर फांसी लगाते हुए आत्महत्या कर ली। यह युवक रविवार की सुबह से अपने घर नहीं लौटा था, जिसकी खोजबीन करने पर सोमवार की सुबह उसका शव गांव के पास स्थित खेत में पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका बरामद हुआ। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र निवासी तथा विगत 1 वर्ष से विभक्त होकर रहने वाली महिला के कार्यालय में उसका पति विगत 3 दिसंबर की दोपहर लोहे की रॉड लेकर घुसा और गाली गलौज करते हुए महिला के सिर पर रॉड मारने का प्रयास किया। इस समय मौके पर मौजूद बेटे ने इस प्रयास को नाकाम किया। पश्चात महिला की शिकायत पर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील अंतर्गत कावला गांव में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग बालिका ने गर्भवती रहने के साथ ही दरियापुर के उपजिला अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। इस संदर्भ में पुलिस ने भैंसदेही तहसील अंतर्गत बखाजन गांव में रहने वाले रोहित चौहान नामक 25 वर्षीय युवक के खिलाफ दुराचार व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। वर्धा जिले के गिरड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 52 वर्षीय व्यक्ति ने कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा पर गलत नजर रखते हुए उसके साथ करीब 1 वर्ष तक दुराचार किया, जिसके चलते उक्त नाबालिग गर्भवती हो गई। लड़की के परिजनों की शिकायत पर गिरड पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक युवती के इंस्टाग्राम पर रहने वाले प्रोफाइल फोटो को लेकर उसके अश्लील फोटो तैयार कर उसी युवती के टेलीग्राम अकाउंट पर भेजने और युवती के व्हाट्सएप क्रमांक पर अश्लील मैसेज भेजने वाले रोहित कंगाले नामक 18 वर्षीय युवक को साइबर पुलिस ने खोज निकालते हुए गिरफ्तार किया। अकोट तहसील अंतर्गत सोनबड़ी गांव निवासी धनराज आवारे अपने दोस्त मंगेश पवार के साथ खेती के काम हेतु मजदूर देखने के लिए धारनी पहुंचे थे और धारनी के बस स्टैंड पर वाहन मिलने का इंतजार कर रहे थे। तभी 2 लोगों ने उन्हें गांव छोड़ देने की बात कहते हुए अपने वाहन पर बिठाया और कुछ दूर आगे ले जाने के बाद अपने अन्य 2 साथीदारों के साथ मिलकर उनके पास से 5,000 रुपये नकद व 10,000 रुपये मूल्य का रेडमी हैंडसेट मोबाइल लूट लिया।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय में विगत 3 माह से डिटेन कर रखे गए 17 सीटर वाहन का टायर चोरी हो जाने की घटना विगत 5 दिसंबर को उजागर हुई थी, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रीतम उदापुरकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। चांदू रेलवे तहसील अंतर्गत पलसखेड़ मार्ग पर अंबापुर देवस्थान में चोरी करने वाले सतीश मरसकुल्ले नामक आरोपी को चांदू रेलवे पुलिस ने गत रोज गिरफ्तार किया। यह आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देते समय मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में कैद हुआ था। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।